हेलो बच्चों, आज मैं आप लोग के सामने एक नया थीम लेके आ रहा हूँ। रीजन क्या है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट मेरे पुराने हैं, क्योंकि मैं 2002-3 से पढ़ा रहा हूँ, 2 से ही पढ़ा रहा हूँ इनफैक्ट। अभी जब प्रोफेशनल लाइफ अपने पीक पे था, तो मैं एक तरह से आप कह सकते हो ज़्यादा स्टूडेंट मैंने पिछले 8-10 सालों में पढ़ाया है। और जब चैनल स्टार्ट किया तब से भी अभी तक कुछ बच्चे कॉलेज में चले गए हैं। बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं कि सर आपके लेक्चर देख के पुरानी यादें आ जा रही हैं। कई कहते हैं कि आपने क्लास में शाहरुख खान की कुछ डायलॉग्स बोलते थे या कुछ मस्ती करते थे। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं। कई सारे बच्चों ने मेरे को डिस्कस किया कि सर आप कॉलेज से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी बातें बता दो। मेन चैनल तो आपका जेई और नीट से रिलेटेड है, बट कॉलेज को भी लेके कुछ थोड़े बहुत, क्योंकि वो सारे स्टूडेंट कॉलेज में भी कल को जाते हैं, तो कुछ ऐसे छोटे वीडियोस बना दीजिए जो कॉलेज में हेल्प करे। तो आज मैं आपसे दिल से इंटरेक्ट करने वाला हूँ, बहुत रियल बातें बताने वाला हूँ। और रियल बातें ऐसी हैं क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया। मैं खुद कॉलेज में रहा हूँ। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, तो मुझे पता है कि कॉलेज में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं जिसको हम इम्प्रूव कर लें तो हमारी प्रोडक्टिविटी या रेस्ट ऑफ लाइफ अच्छी हो सकती है। क्या क्या हमें नहीं करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, तो इसकी कुछ सीरीज में लेके आ रहा हूँ। आप लोग को आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि जो नए व्यूअर हैं, जो अभी चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है चैनल को ऑलरेडी, तो प्लीज लाइक कर दें, बिकॉज ऑल थिंग्स मैटर्स फॉर मी। मेरे लिए बहुत मैटर करता है आप लोग का ये प्यार। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं 3 पॉइंट्स, 3 मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी है अपने कॉलेज ड्यूरेशन में। कॉलेज में भी आपका बीटेक हो सकता है, कॉलेज में भी आपका एमबीबीएस हो सकता है। तो दोनों जगहों पे आपको 3 मिस्टेक्स क्या क्या बचानी है, क्या क्या अवॉइड करनी है, उनकी बात करेंगे। तो पहला मिस्टेक है हमारा, जो बहुत ही कॉमन होता है और सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि फर्स्ट ईयर उनका कॉलेज में इज द रेस्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर इज द रेस्ट ईयर का जो कॉन्सेप्ट होता है कि अभी अभी तो कॉलेज में आए हैं, मस्ती करेंगे, ये आपको अवॉइड करना है। कोई दो राय नहीं है कि कॉलेज लाइफ अपने पूरे एजुकेशन लाइफ का सबसे बेस्ट पीरियड होता है, लेकिन ये भी पैरेलली ट्रू है कि वही बेस्ट पीरियड आपके रेस्ट ऑफ द फ्यूचर को डिसाइड करता है। और ये हम एक्सपीरियंस से अपने बता रहे हैं। इसके आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग से एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग उस क्वेश्चन का आंसर देना। क्या आप अपने पेरेंट्स को अपने से ज्यादा समझदार मानते हैं, नहीं मानते हैं? क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे, आप लोग बताइए। अगर आपका आंसर हाँ है, तो आप अपने पेरेंट्स से पूछिए कि क्या कॉलेज लाइफ रेस्ट ऑफ द लाइफ को डिफाइन करता है। आंसर होगा एग्जैक्टली यस। मुझे अपने कॉलेज लाइफ के ही दोस्त याद हैं। स्कूल वाले दोस्त तो ऑलमोस्ट भूल गए, एक आध दो जो रूममेट थे, मैं हॉस्टल में रह के पढ़ता था, वही याद है। अदरवाइज बहुत कम फेसेस हैं जो याद है। मे बी तब इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो आपके टाइम में टेक्नोलॉजी है, बट फिर भी कॉलेज वाले दोस्त ही टाइम आगे साथ में रहते हैं। उन्हीं से आप प्रोफेशनली हेल्प लेते हो और वही आपको रेस्ट ऑफ द लाइफ डिसाइड करता है। तो पूरी वीडियो को देखिएगा जरूर, बिकॉज पूरी वीडियो में आज हम यही सब बातें करेंगे जो आपको सीधा इंपैक्ट करेगा फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ। पहले साल जब हम कॉलेज में जाते हैं तो हम सोचते हैं मस्ती करना है। अरे यू वोंट बिलीव, वहां पे आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो अपने बालों का शौक जो अपने स्कूल टाइम में नहीं पूरा किया, वहां पूरा करने वाले हैं। यू विल फाइंड अ धोनी हियर देयर। आप वहां पे पुराने वाले जॉन अब्राहम को पाएंगे। आप वहां पे तेरे नाम वाले सलमान खान को पाएंगे। आप वहां पे चोटी वाले स्टूडेंट पाएंगे। तो मतलब सारी वैरायटी वहां पे मिल जाएगी, बिकॉज सबके अंदर जो भड़ास थी ना स्कूल वाले टाइम की, कोई रॉक बैंड वाला मिल जाएगा। तो हर तरफ का वहां पे एलिमेंट मिलेंगे। मे बी आप भी उसमें से कोई एक हो जाओ। फिर उसके बाद आप क्लास बंक करना, आपका मूवी देखना, आउटिंग करना और दोस्ती करना, आप सबको पता है वहां पे एकदम फ्रीडम होगी। पेरेंट्स भी, आप एडल्ट हो चुके होगे। यू विल बी इन द जोन ऑफ लीस्ट इंटरफेरेंस बाय योर पेरेंट्स। मोस्ट ऑफ यू विल बी लिविंग अवे फ्रॉम योर होम, मस्ट बी लिविंग इन अ कैंपस। तो सारी टाइप की फ्रीडम होगी। अब उस फ्रीडम में अगर आप अपने आप को बचा पाते हैं, देन आप बहुत आगे जाने वाले हैं और परहैप्स
अगर आपने अपने आप को बचाया नहीं, सो यू वोंट गेट योर डिजर्वेंस, यू मे एंड अप विद सम ऑर्डिनरी थिंग। अगर आप आईआईटी में जाते हो, आईआईटी कैंपस में पढ़ाई कर रहे हो, तो आपके साथ खराब नहीं होगा, कितना ही मस्ती कर लो, यू विल बी गेटिंग वेरी गुड थिंग। बट difference between the peak and the very good and average will be far much difference, इतना ज्यादा डिफरेंस होगा उनमें कि आप सोच नहीं सकते। उस टाइम आपको नहीं लगेगा, आपको लगेगा आईटी में तो आ गए हैं यार, अब तो हमारे कोई टेंशन नहीं है। कई बच्चे नशा करने लगते हैं, कई बच्चे मतलब और सी बहुत सारी चीजें होती हैं जो बताया भी नहीं जा सकता है। तो आपको इन सारी चीजों पे जो पहला पॉइंट बताया, फर्स्ट ईयर इज अ रेस्ट ईयर, और उसके साथ साथ आगे वाले, क्योंकि एक साल आपने मस्ती किया ना, तो आपका एक जो सर्कल बनेगा वो अगले 3-4 साल तक आप छुड़ा नहीं सकते, आपको उसके साथ रहना पड़ेगा। और आप एकदम बिल्कुल अब्रप्ट चेंज कर जाओगे तो वहां पे रिपरकशंस, रिएक्शंस आने लगेंगे, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। क्या आप मानते हो कि आप नशा करने लग गए, आप कुछ ड्रिंक करने लगे, आप वाइन पी रहे हो, तो अगले साल एकदम छोड़ दोगे? तो पहला पॉइंट पे ही आपको कंट्रोल करना है, मस्ती करनी है, एंजॉय करना है, कॉलेज लाइफ जीना है, लेकिन एक लाइन ड्रॉ करनी है, फाइन लाइन ड्रॉ करनी है कि मुझे लेट नाइट तक पार्टी नहीं करनी, मुझे आउटिंग नहीं करनी है, बाहर नहीं जानी है, क्योंकि आपको बिगाड़ने वाले बहुत लोग होंगे। देयर आर सो मेनी फ्रेंड्स जो चाहेंगे उनकी कंपनी बड़ी हो, तो बिगाड़ने वाले लोग आपके भरे पड़े होंगे वहां पे। और कई बार आपको बोला जाएगा, कई पढ़ने वाले लोगों को देखा, भाई साला कीड़ा यार, दिन भर पढ़ता रहता, कुत्ता है ये, और भी गालियां। तो वो पढ़ने वाले लोगों को कीड़ा बोल दिया जाता है। मेरे साथ भी कई ऐसे थे, मैं एक बैलेंस करके चलता था, मेरे 8 पॉइंट आए थे बीटेक में, विच वाज क्वाइट गुड, बट 10 पॉइंटर वो भी एक बच्चा था 9.6 9.8 तक एंड अप तक हुआ उसका, उसको कीड़ा बोलते थे। आज वो इस टाइम यू वोंट बिलीव होंडा में बहुत हाई पोस्ट पे है, होंडा मोटर्स में। और उसका जस्ट नहीं एक और बच्चा था जिसको कीड़ा और गालियां देते थे लोग, मतलब मजाक में ही चलता है ये, ऐसा नहीं होता वहां पे कॉलेज में, वहां पे गालियां वालियां तो आम होती हैं। और वो इस टाइम यूएस में बैठा हुआ है। तो उन सारे बच्चों का सर्वे है यार, हालांकि उन्होंने मस्ती की, लेकिन उतना ज्यादा मस्ती की इंटेंसिटी नहीं बढ़ाई उन्होंने। तो मेरा पहला जो पॉइंट है आप सबके लिए कि प्लीज 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 आप बैलेंस रखो, फाइन लाइन ड्रॉ करो। एक लाइन ड्रॉ करनी जरूरी है, और लाइन कुछ भी हो सकती है। 11 बजे के बाद हम मस्ती नहीं करेंगे, 10 बजे के बाद मस्ती नहीं करेंगे, दोस्तों के घर पे नहीं जाएंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे, आउटिंग नहीं करेंगे, रैश ड्राइविंग नहीं करेंगे, क्लास बंक नहीं करेंगे। क्लास बंक करना बड़ी छोटी बात होती है, जैसे हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग या कोई भी इंजीनियरिंग में एक इंग्लिश की भी क्लास होती है, वो बड़ा यूजलेस सा लगता है। उन्हें लगता है कि यार इसकी क्लास कैसे क्या करें फालतू में, आती तो है, वो बेसिक इंग्लिश पढ़ा रहे, पता नहीं अब चलती है नहीं चलती, मुझे लगता चलती होगी। कुछ और ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो आप 12th में पढ़े होते हो, आपको लगता है इसकी क्लास क्या करें। कोई बोरिंग टीचर आ गया तो आपको लगता है इसकी क्लास क्या करें। तो आपको वहां पे ये सब नहीं करना है। अब आ जाते हैं, बहुत ज्यादा फिलॉसफी नहीं दूंगा, आपको लगेगा यार क्या बोल रहे हैं। अब दूसरी पॉइंट पे बताता हूं। दूसरे पॉइंट पे क्या होता है कि कुछ लोग प्रैक्टिकल्स और थ्योरी में से कोई भी एक, जैसे मान लो आप इंजीनियरिंग में हो और आपको केमिकल इंजीनियरिंग के कुछ टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं, मे बी कंप्यूटर साइंस के कुछ टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं, तो उसके प्रैक्टिकल पीरियड्स को, इवन मैकेनिकल के प्रैक्टिकल पीरियड को, प्रैक्टिकल्स के पीरियड को आप अननेसेसरी मानते हो, नहीं जाते हो, प्रैक्टिकल लैब में नहीं जाते हो आप। कुछ आपको लगता है ये एक ही सेमेस्टर में आए, इसके लैब में नहीं जाते। रिवर्स हो सकता है मेडिकल में कि आप वहां पे लैब में जा रहे हो बट थ्योरी में कम जा रहे हो। गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत ज्यादा अटेंडेंस का चक्कर नहीं होता, वो मैनेज हो जाता है, और वो बच्चों को पता है कि कुछ मस्ती करने वाले बच्चे कैसे कैसे वो मैनेज करना है। तो आप इन सब सब्जेक्ट्स को कि ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, एडवांस फ्लूइड मैकेनिक्स हमें नहीं पढ़ना, फ्लूइड है और उसमें केमिकल हीट एंड मास ट्रांसफर बड़ा टफ होता है, मैनेजमेंट के कुछ कोर्सेज होते हैं वो बड़े टफ है, इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूं। ऐसे ही आप मेडिकल का मैं एकदम स्पेसिफिक नहीं बता सकता क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं की है। तो ये टॉपिक हमारा यार छोड़ देते हैं, इसके लेक्चर को छोड़ देते हैं, भाई ये वाला टीचर है डैश 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 गाली देके उसको, इसकी क्लास नहीं करते हैं। अगर आप ऐसा करते हो उसकी कीमत आपको अदा करनी पड़ेगी। ये मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, आपको उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। और अगर आप, मेरा तो एक ही मूल मंत्र है यार, जो मैंने रियलाइज किया कुछ सब्जेक्ट्स में जिसमें मैंने पढ़ा वो अभी तक याद है। अगर आप
क्लास में सीरियसली बैठते हो, और इनफैक्ट ये केवल प्रोफेशनल कॉलेज की बात नहीं है, ये इनफैक्ट हर जगह एवरीवेयर एप्लीकेबल है, तो आप 50% काम आपका हो जाता है। आजकल एक और बड़ी प्रॉब्लम आई है, आजकल कुछ कुछ कॉलेजेस में, इवन बिट्स में भी मैंने सुना है कि आपको ऑप्शन दिया जा रहा है घर से बैठ के पढ़ लो, ऑनलाइन अटेंडेंस दे दो, रिकॉर्डेड लेक्चर ले लो। जैसे ही अगर आपको ऑप्शन मिलता है, यू बिकम्स लेजी, यू बिकम्स लेस परफॉर्मर। ये मैं एकदम अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। कोई भी एग्जांपल ले लो, कोई भी एग्जांपल ले लो, अगर आप कोई एग्जांपल मान लो कि आपको बोला गया कि ये पेपर 2 घंटे में लिखना है, और फिर अगले दिन बोल दिया कि नहीं नहीं 10 घंटे में भी लिख सकते हो। मेरी बात मान ला, आप उस 10 घंटे में 10 के 8 घंटे बर्बाद करोगे। आप रिलैक्स हो जाओगे, आखिरी 2 घंटे में लिखोगे या आखिरी के 3 घंटे में लिखोगे, कभी भी 2 घंटे में लिख के खत्म नहीं करोगे। तो अगर कोई ऑप्शन मिल जाता है, एक चीज नेचुरली आप मेहनत करना टफ होता है, इजी काम हमेशा आसान होता है, अच्छी चीज बुरी लगती है स्वाद में भी, बुरी चीज अच्छी लगती है स्वाद में भी, तो हर जगह ये डिफरेंशिएशन है। सो पीपल ऑलवेज अट्रैक्ट टुवर्ड्स द बुरी चीज, वो उसकी तरफ लोग भागते हैं। तो सेम वे इन एजुकेशन भी, वहां भी ऐसे ही होता है। आपको प्लीज अपने सिलेबस को, अपने सब्जेक्ट को, अपने टॉपिक को सीरियसली लेना है, और ये मैटर करता है कैंपस रिक्रूटमेंट में, या आप डॉक्टर हैं तो बड़े हॉस्पिटल्स में अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आप याद रखना, चाहे आप आईआईटी में पढ़ रहे हो, चाहे एमआईटी में पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, यू वोंट बी पिक्ड ब्लाइंडली। आप अंधेरे में ऐसे उठा के नहीं रखे जाओगे। यू विल बी फेसिंग इंटरव्यू, यू मे बी फेसिंग सम रिटन टेस्ट, और वहां पे परफॉर्मर वही होता है जो रेगुलर होता है अपनी क्लासेस में। यू हैव टू अवॉइड दिस थिंग। उसके बाद आपको जो आखिरी पॉइंट है, मेरा बड़ा ध्यान से रखना है, सुनना है। अब यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट है, डोंट इन्वॉल्व योरसेल्फ, अर्ली इन्वॉल्वमेंट इन अर्निंग, मनी मेकिंग, स्टार्टअप और टीचिंग टाइप ऑफ थिंग्स। ये एक बड़ा फैशन सा बन गया, कॉलेज में जाके कुछ अर्निंग शुरू कर दें। यहाँ पे मैं बोलूंगा, अगर इफ यू फील दैट यू नीड अर्निंग, यू वांट टू हेल्प योर पेरेंट, or you don't want to take money from your parent now because you are in professional life, so you may do it, but as limited as it can be, उतना ही काम करना है जितने से आपका काम चल जाए। बिकॉज आपका एक्सपीरियंस, आपकी पढ़ाई, आपने अभी एक स्टार्टअप किया, एक 100 स्टार्टअप में से 5-10 स्टार्टअप ही चलते हैं, इनफैक्ट और लेस नंबर है, बाकी सब फेल होते हैं कॉलेज के। लेकिन आपका उसमें इतना टाइम, इतना कीमत जाएगा कि आप उसको रिकवर नहीं कर सकते। स्टार्टअप एक्सपीरियंस के साथ अगर आप करते हो, बीटेक में आपने 4th ईयर 3rd ईयर में काम स्टार्ट किया, यू विल बी डूइंग फार बेटर एज कंपेयर टू व्हेन यू स्टार्ट विद एट फर्स्ट सेमेस्टर। तो ये बहुत अर्ली आप इसमें अगर इन्वॉल्व करते हैं तो यू विल बी कंप्रोमाइजिंग समवेयर। तो ये पॉइंट भी आपको अवॉइड करना है, फाइन बैलेंस रखना है। बाकी कॉलेज लाइफ होती ही मस्ती के लिए यार, यू डू इट, बट योर रेस्ट ऑफ द लाइफ, बिलीव मी, रेस्ट ऑफ द लाइफ विल डिपेंड ऑन योर कॉलेज। एंड बिलीव मी, वन मोर थिंग I would like to say, someone starts at suppose 100, at the package of 100, and someone start at the package of 4, so you can imagine the growth level. अगर वो 10% ग्रो करेगा तो 110 होगा, आप 50% भी ग्रो करोगे तो 6 हो गए, आप 100% भी ग्रो करोगे तो 4 का 8 हो जाओगे। बट समवन हु स्टार्टेड एट 100, वो 10% पे भी बहुत आगे जाएगा। सो योर स्टार्ट विल डिपेंड ऑन व्हाट यू स्टडीड इन योर कॉलेज। अपनी पर्सनालिटी इंप्रूव करो, अपनी ओवरऑल वोकैब इंक्रीज करो, अपनी स्पीकिंग स्किल इंप्रूव करो, छुट्टियों में नया नॉलेज लो, नया सब्जेक्ट पढ़ो, बुक्स ढेर सारी पढ़ो। इतनी सारी चीजें करने को है कि बाद में जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आओगे तो यू विल बी थिंकिंग कि लाइफ बहुत छोटी है, हमें तो बहुत कुछ करना है। और वहां पे कॉलेज में बच्चों को लगता है समय रुका हुआ है, बिकॉज यू हैव इनफ टाइम। इंजीनियरिंग आईआईटी वालों को सैटरडे संडे भी फ्री मिल जाता है। तो बेटा, मेरा ये पूरा सभी बच्चों को ये सलाह है, इस पे काम करिए। इसके बाद एक वीडियो बनाऊंगा कि क्या आप करें 3 चीजें।
बीटेक के दौरान या एमबीबीएस के दौरान या कोई भी प्रोफेशनल लाइफ के दौरान। सो प्लीज अपना फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। बाय।